नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर शहर की 100 अवैध कॉलोनी अब वैध होगी। यह निर्णय कॉलोनी सेल समीक्षा की बैठक में लिया गया है। वहीं अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा दिए गए हैं। पुष्यमित्र भार्गव द्वारा अवैध से वैध कॉलोनियों के संबंध में कॉलोनी सेल की महापौर सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में कॉलोनी सेल विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई के साथ ही शासन के नियमों व प्रावधान की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं महापौर द्वारा मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश की समस्त अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनी करने के लिए किए गए आह्वान को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय सीमा में कितनी कॉलोनियां अवैध है जिन्हें वैध करने की कार्रवाई निगम स्तर से की जा रही है की समीक्षा की गई। इस अवसर पर महापौर द्वारा शहर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के तहत अब तक क्या क्या कार्रवाई की जा चुकी है तथा किन किन कॉलोनियों में दावे आपत्ति आए हैं के संबंध में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली गई। ये कॉलोनी सेल डिपार्टमेंट की बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सबसे महत्वपूर्ण और महती घोषणा थी कि इंदौर शहर की 2016 तक की जितनी अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध किया जाएगा। उस काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए 600 में से लगभग 196 कॉलोनियों को पहले राउंड में लिया गया था, जिसमें से आज हम इस स्थिति में हैं कि लगभग 80 कॉलोनीज़ को मार्च के अंत तक प्रक्रिया के अनुरूप वैध करने की स्थिति में हम रहेंगे, जिसकी आगे की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम करेंगे। ये इंदौर के लिए उनकी सबसे बड़ी अभी तक की सौगात होगी। उसी काम को रिव्यू करने की दृष्टि से ये मीटिंग की गई थी और आज के इस रिव्यू से लगभग ये क्लियर है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम संभवतः 31 मार्च के पहले 80 और 20-25 कॉलोनियों को और मिलाकर वैध करने की स्थिति में हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब भूजल संरक्षण हेतु किए गए नवाचार के लिए दिल्ली में सम्मानित हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय मंत्री शेखावत द्वारा जलकारी प्रभारी शर्मा को वर्ल्ड वाटर अवार्ड दिया। वहीं जलकारी प्रभारी द्वारा इंदौर आकर यह अवार्ड महापौर को बधाई देते हुए सौंपा। वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड 2022-23 सहयोग भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एवं यूनेस्को की साझेदारी अंतर्गत संयुक्त तत्वाधान में नई दिल्ली में होटल जेपी कॉन्टिनेंटल में आयोजित वर्ल्ड वाटर अवार्ड में जल शक्ति मंत्रालय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा वाटर वॉरियर्स के रूप में इंदौर नगर पालिका निगम का चयन, जल संचयन में नवाचार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु नगर निगम इंदौर के जलकारी प्रभारी अभिषेक शर्मा को अवार्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जलकारी प्रभारी अभिषेक शर्मा द्वारा दिल्ली से जल अवार्ड प्राप्त करने पर आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव को इंदौर को मिले वर्ल्ड वाटर अवार्ड सौंपा गया। इंदौर की जनता की जनभागीदारी से, सहभागिता से 1 लाख से ज़्यादा घरों में वाटर रिचार्जिंग का काम हम लोगों ने किया था, जिसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज करने का काम किया है और विश्व जल पुरस्कार ऐसा इंदौर को इस काम के लिए मिला है, जिसको लेने के लिए जल विभाग के हमारे अध्यक्ष अभिषेक शर्मा बबलू जी कल दिल्ली में थे और आज वो लेकर लौटे हैं, जिसको उन्होंने पूरी नगर निगम और जनता के साथ आज साझा किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के महू दौरे को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, शिवराज सरकार में 2 हत्याएं हो गई, फिर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी और गरीब जन के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है। संजय शुक्ला ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सरकार में 2 हत्याएं हो गई, फिर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं मृतकों के जान की कीमत चंद रुपए लगाई जा रही है। वहीं शुक्ला ने दावा किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में वापस से बनेगी।
देखिए आदरणीय कमलनाथ जी, देखिए जो आदिवासी के नाम पे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर और हम राष्ट्रपति आदिवासी बना रहे हैं, राज्यपाल बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, परंतु आदिवासी दो की हत्या हुई, उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार सिर्फ आदिवासी के नाम पे सरकार बनाना चाहती है और आदिवासी का उपयोग करना चाहती है, परंतु कांग्रेस पार्टी वाला आदिवासी हो या किसान हो या युवा हो, सभी लोग साथ मिलकर काम करती है और उसका परिणाम था कि 15 साल की सरकार कमलनाथ जी 15 महीने वो काम कर दिखाया। भला आदिवासी हो या कन्या योजना हो या लाडली योजना हो या अपने बिजली की बात हो या किसान कर्जे की बात हो या मतलब अपने विधवा पेंशन की बात हो, हर काम के लिए कमलनाथ जी काम कर दिखाया, परंतु ये डर के मारे इन्हें हमें सरकार गिरा दी। पर 2023 के अंदर 7 महीने बाद हमारी सरकार बन रही है और 150 सीट कांग्रेस की आएगी। तो कांग्रेस जो काम कर रही है, कांग्रेस ने भी घोषणा करी है कि जो लाडली बहन योजना है हमारी, उसको 1500 रुपये देंगे और जो हमारी विधवा पेंशन हम पहले हमारी घोषणा दी 1000 रुपये हम देंगे, और उसके पहले हमारी सरकार गिरा दी। ये सिर्फ हमारी नकल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इंदौर खंडवा रोड पर आए दिन होने वाले हादसों एवं ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए चल रहे सड़क निर्माण के काम में तेजी आएगी। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने सिमरोल के पास बन रही टनल का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस टनल के बनने के बाद इंदौर और खंडवा के बीच की दूरी करीब 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने सिमरोल के पास टनल के काम का जायजा लेने पहुंचे और सुरंग के अंदर जाकर टेक्नोलॉजी को समझा, NHAI की कार्रवाई के बारे में जाना और सुरंग के काम को तेजी से कैसे पूरा किया जाए, इस पर चर्चा की। साथ ही शंकर लालवानी ने प्रोजेक्ट में आ रही दिक्कतों के बारे में भी NHAI के अधिकारियों से बात की। सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए योजना बनाना एक बड़ी चुनौती थी। लालवानी ने घाट सेक्शन में कम से कम पेड़ काटना पड़े ऐसी योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा था और इस टनल के बनने से करीब 12,000 पेड़ कटने से बच जाएंगे। इस रोड पे होने वाली दुर्घटनाएं, जाम की स्थिति, घाट की सेक्शन की स्थिति, वो सब उनको अवगत कराया था और मुझे बताते खुशी है कि उन्होंने उसी समय अधिकारी को निर्देश दिए थे कि ये रोड नेशनल हाईवे के रूप में 4 लेन बनना चाहिए। और इसको बनाने के लिए फिर उन्होंने जिस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया, खास करके घाट को समाप्त करने के लिए और 2 लेन को 4 लेन करने के लिए, तो इसमें 2 टनलें बड़ी बड़ी है पैरेलल, यानी कुछ 4 टनलें हैं जो बन रही हैं और एलिवेटेड है, ब्रिजेस हैं। तो पूरा ये रोड जो सेक्शन है ये थ्रू नेशनल हाईवे के रूप में इस प्रकार से जाएगा कि यातायात का दबाव भी कम रहेगा और हम खंडवा बहुत कम समय में पहुंच पाएंगे। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा हर महीने शुरू की गई अयोध्या यात्रा का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को 600 श्रद्धालुओं का समूह अयोध्या की यात्रा पर रवाना हुआ। शुक्ला के द्वारा 1 साल पूर्व अपने विधानसभा क्षेत्र में अयोध्या यात्रा का सिलसिला शुरू किया गया था। हर महीने विधानसभा 1 से 600 श्रद्धालुओं को रेल के माध्यम से अयोध्या की यात्रा पर ले जाकर भगवान रामलला के दर्शन कराने का यह सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 4 के 600 श्रद्धालुओं का समूह अयोध्या यात्रा पर रवाना होगा। दरअसल शुक्ला ने बताया कि अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले सभी श्रद्धालु सुबह 11 बजे पर पंचमुखी हनुमान मंदिर सुखदेव वाटिका पर एकत्र होंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इन यात्रियों के द्वारा पूजा पाठ कर अपनी यात्रा की सफलता की कामना की जाएगी। यहां से सभी यात्री बस के द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन पर ढोल धमाके के साथ इन श्रद्धालुओं को पटना एक्सप्रेस से यात्रा पर विदाई दी जाएगी। देखिए विधानसभा की लगातार आपने देखा 1.5 साल से लगातार हमारी यात्रा निकल रही है। ये 14वीं यात्रा है हमारी, जो वार्ड क्रमांक 4 से यात्रा निकल रही है। लगातार हमारी अयोध्या यात्रा चल रही है। इसमें हमारी जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा भी साथ में जाते हैं, क्योंकि जो हमारे युवा लोगों को मालूम पड़ना चाहिए धर्म की राजनीति क्या होती है, धर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही अपना ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान बढ़ने के लिए हम हमारी माताएं, बहनों को सबको सामूहिक रूप से लेके जाते हैं, सबको ऊपर वार्ड वाइज लेके जा रहे हैं लगातार। और ये हमारा ये 14वां वार्ड है और अब 2 वार्ड और बचे हैं। 2 वार्ड के बाद हमारे अयोध्या के बाद 21 मई से 21 जून से मथुरा यात्रा भी चालू होने वाली। साथ में मथुरा यात्रा के साथ में हमारी जो माताएं बहनें, उनको 600 लोग वो भी लेके जाएंगे। जो लगातार यात्रा हमारी चलती रहेगी, क्योंकि भगवान धर्म का काम है, तो हम सब मिल करते रहते हैं। और बाकी लोग धर्म में सिर्फ राजनीति करते हैं, धर्म में सिर्फ सरकार बनाते हैं और उसके अलावा कोई काम नहीं करते। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर पुलिस लगातार ऑपरेशन प्रहार के बाद कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच और बाणगंगा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लाखों की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है।
इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाणगंगा क्षेत्र में 2 युवक एमडी ड्रग्स की सप्लाई देने के लिए आए हुए हैं। सूचना के आधार पर बाणगंगा पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 20 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ाई युवक का नाम देवेंद्र वर्मा और चिकना है। दोनों युवकों से पुलिस अब पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर पुलिस लगातार ड्रग्स माफिया के विरुद्ध और ड्रग्स बेचने वाले के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करती है। उसी के तहत ऑपरेशन बिहार में थाना बाणगंगा में 20 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए है, जिसमें आरोपी देवेंद्र वर्मा और पकड़ा गया है। इसके साथ 2 मोबाइल और मोटरसाइकिल भी मिली है। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।